तो चलिए अब एक नया यूनिट स्टार्ट होता है जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन ही अपन देख लेते हैं। द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन, ये डेफिनेशन हम कई बार पढ़े हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा को ना तो आप खत्म कर सकते हो ना ही बना सकते हो, बस उसको एक रूप से एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बस आप ट्रांसफर कर सकते हो या ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एज इजी एज दैट। ये आपका डेफिनेशन है फर्स्ट लॉ का। लेकिन फर्स्ट लॉ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है। इस डेफिनेशन के अंदर में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं, बहुत सारे और अंदर में और भी अलग अलग डेफिनेशन से छिपे हुए हैं और उसके इम्प्लीकेशन छिपे हुए हैं जो थर्मोडायनेमिक्स को थर्मोडायनेमिक्स बनाता है फर्स्ट लॉ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट लॉ का। क्लोज सिस्टम है अगर एक, और वो एक साइकिल के अंतर्गत है, मतलब कि एक क्लोज सिस्टम है। मान लो एक सिस्टम है जिसके अंदर में जो प्रोसेस हो रहा है एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जूल्स एक्सपेरिमेंट। अभी जूल्स एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है भाई? इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या मरकरी ले लिए, ठीक है, मरकरी को ले लिए हैं और उसको डाल दिए हैं एक क्लोज्ड कंटेनर में। ये आपका कंटेनर है, चारों तरफ से क्लोज्ड है। यहाँ पे टेम्परेचर नापने के लिए एक डिवाइस रख दिया है, ये देखो यहाँ पे एक थर्मोमीटर टाइप का कुछ है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टीरर है जो कि अंदर जो आपका मरकरी है Hg है उसको घुमाएगा, और घुमाएगा कैसे? वो अटैच्ड है एक पुली सिस्टम से। ये देखिए पूरा सिस्टम जो ये पुली सिस्टम है इससे अटैच्ड है, तो ये इसको अंदर घुमाएगा। तो ये सब करने का मतलब क्या है? ये सब करने का ये मतलब है कि ये दिखाना कि अगर बाहर का कोई वर्क डन हो रहा है, बाहर से अगर इफ़ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है, तो सिस्टम का टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। अब ये कैसे हो रहा है? बाहर से कैसे वर्क डन हो रहा है? सिस्टम के अंदर में खुद से वर्क डन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये देखिए वॉल्यूम तो आपका पूरा कांस्टेंट है ना, यहाँ तो कुछ भी बाहर का नहीं है, पूरा का पूरा वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अगर ये एक तरह से ये क्या हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, जिसका मतलब dV इक्वल टू 0 है। तो वर्क डन कितना आया? PdV वर्क इसका 0 आया। तो सिस्टम के अंदर तो कुछ वर्क नहीं हो रहा है ना, बाहर से ही वर्क डन हो रहा है। बाहर से वर्क डन कैसे हो रहा है? ये भैया आपका घूम रहा है। ये कैसे घूम रहा है? मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, इस तरह से। ये कैसे घूम रहा है? ये पुली सिस्टम में एक वेट अटैच्ड है यहाँ पे। ये जो वेट है ये तो नीचे जाएगा ही ऑब्वियसली ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी इसका चेंज हो रहा है। ये जैसे ही नीचे जाएगा तो ये घूमने लगेगा। ये घूमने लगेगा तो मान लीजिए अगर T1 आपका इनिशियल टेम्परेचर है, T आपका ये बाहर के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, और T2 अगर आपका फाइनल टेम्परेचर है, तो क्या होगा? आपका T2 ग्रेटर हो जाएगा T1 से। ये इस एक्सपेरिमेंट में हमें मिला। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये देखिए ये जो वॉल्स है ना, इसको हम लोग एडियाबैटिक वॉल्स माने हैं। एडियाबैटिक वॉल्स मतलब कि हो गया कि हीट का आवक जावक तो होगा नहीं, हीट ट्रांसफर तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं, Q इक्वल टू 0 होगा, हीट ट्रांसफर है ही नहीं। तो फिर टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है? बाहर के वर्क डन से, ये मैकेनिकल वर्क डन से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और एक्चुअली में अगर बोला जाए ये जो MgH है ये भी इंक्रीज नहीं कर रहा है। ये जो स्टीरर है, ये जो घूम रहा है, इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो हो रहा है टी थीटा, जैसे बोल सकते हैं टॉर्क अगर बोल लो आप, टी थीटा जो है वो इक्विवेलेंट हो रहा है आपका MgH, यानी कि जो ये आपका बाहर जो ब्लॉक है उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, वो नीचे जा रहा है, स्टीरर को घुमा रहा है, स्टीरर के घुमाने से टेम्परेचर सिस्टम का इंक्रीज हो रहा है। ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चला। तो इससे हम क्या समझते हैं ये आपको बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। आप देख लीजिए, एक तरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया है, स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया है, जैसे ये देखिए यहाँ पे। तो इसमें क्या हो रहा है? हम एक वर्क डन दे रहे हैं और एक हीट जनरेशन हो रहा है सिस्टम में। तो हम बोल सकते हैं
कि वर्क ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर, या फिर इसको और अच्छे से बोल सकते हैं, अगर डिफरेंट टाइप्स के वर्क डन हम कर दिए हैं इसके ऊपर, सिर्फ मैकेनिकल वर्क डन MGH नहीं है, अलग अलग भी वर्क डन कर दिए, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समेशन ऑफ हीट जनरेशन। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अपन जैसे ही रिमूव करते हैं अपने को मिलता है ये J। यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये J मिलता है, ठीक है। ये J जो है ये है आपका जूल्स इक्विवेलेंट और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी इसको बोला जाता है। और डायमेंशनली इसको करेक्ट रखने के लिए इसको अपन रखते हैं न्यूटन मीटर पर जूल, इसका डायमेंशंस को, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए इसको हम एक मान ली यूनिटी मान लिया है, 1 न्यूटन मीटर पर जूल अगर मान लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं, तो क्या होगा, समेशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू समेशन ऑफ हीट जनरेशन। जितना आपका वर्क हुआ उतना, और जो भी आपका वर्क हो रहा है वो उससे हीट जनरेशन हो रहा है, ठीक है। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू नेट हीट जनरेशन, या फिर आप इसको कर्ल, उसमें आप जो इंटीग्रेट करते हैं उसमें यहाँ पे कर्ल लगा दीजिए तो वो सेम चीज़ हो जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी तो क्या है भैया, कंजर्व्ड है। बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता, इसको आप समझिएगा आगे। इसको हम समझते हैं अगर एक प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग प्रोसेस नहीं, पहले हम साइकिल में देख रहे थे, अभी हम प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखते हैं तो इसमें क्या होगा, देखिए हम लोग पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जितना भी वर्क डन हो रहा है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, पहले जो एक्सपेरिमेंट था उसमें से हमने देख चुका है। लेकिन क्या होता है, ये एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। हीट इज एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट्स ओनली गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी थोड़ा बहुत एनर्जी सिस्टम में रह जाता है। अब इसका एक्चुअल में अगर आप डेफिनेशन अगर आप देखोगे, अगर आप एक्चुअल में आप यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो देखोगे, तो जितना W इक्वल टू Q नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। ये Q तो बड़ा होगा ही, क्योंकि वर्क डन जो हो रहा है, वर्क डन जितना प्योरली हो रहा है उसके साथ में कुछ एनर्जी भी कंजर्व हो रही है सिस्टम के अंदर में। इसी एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी करके आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस एक डेल ई करके आप इसको समझ लो, क्योंकि सिर्फ इंटरनल एनर्जी नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबका मिलाप होता है इसके अंदर में। तो ये जो Q है, ये जो हीट जनरेशन आपका सिस्टम के अंदर में हो रहा है ड्यू टू जो बाहर का वर्क डन है उसकी वजह से, उसके साथ ही साथ में डेल ई मतलब कि एक एनर्जी सिस्टम में भी कंजर्व हो रही है, मतलब सम एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द सिस्टम। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर एनर्जी इन हो रही है और एनर्जी अगर आउट हो रही है एक सिस्टम से, तो कुछ एनर्जी सिस्टम में कंजर्व हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जितना एनर्जी आया उतना आउट हो गया, नो, नॉट पॉसिबल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आने वाली एनर्जी है, जो इनलेट में जो एनर्जी है वो ग्रेटर होती है आउटलेट की एनर्जी से।